नमस्कार साथियों। तीन घटनाएं जो कि देश में घटी, तीनों घटनाएं दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। बल्लभगढ़ की घटनाएं हो, दिल्ली की, या फिर मुंगेर की वो घटना हो। बल्लभगढ़ में जो होता है, सबसे पहली बात है कि किसी भी पीड़ित को जब सताया जाता है, जब वो अदालत में पहुंचता है, जब वो थाने पहुंचता है, तो जिसके खिलाफ वो लड़ रहा होता है, क्या अदालत, क्या प्रशासन या शासन जिम्मेदारी लेता है कि जिसके खिलाफ, जिस मजबूत व्यक्ति के खिलाफ वो लड़ रहा है, जिस रिच आदमी के खिलाफ वो लड़ रहा है, वह साम दाम दंड भेद सब यूज करेगा और यह गरीब आदमी उससे नहीं लड़ पाएगा। इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो न्याय मिलना असंभव सा दिखता है। दूसरी घटना में दिल्ली की तरफ आऊंगा कि अपने पत्नी को छेड़छाड़ के दौरान बचाने जाता है और उसको चाकुओं से हमला किया जाता है उसके ऊपर, उसकी मौत हो जाती है। और जिस चांद ने वो हत्या करता है, यह बताना जरूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट की आदेश देना चाहिए। एक नियम अब हमें बनाना ही पड़ेगा कि मर्डर की कोई भी घटना हो, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना ही पड़ेगा और कम से कम दिनों में, जितना कम से कम दिन लग पाए, जितना ही कम दिन लग पाए, उसको निपटारा करना पड़ेगा। कोर्ट को पूरी सुरक्षा देना पड़ेगा। जब तक ये केस चलता रहेगा, उसके परिजनों को, पीड़ित के परिजनों को पूरी सुरक्षा देना पड़ेगा। यह नहीं कि 1 दिन दिया, 4 दिन दिया, 10 दिन दिया, माहौल उसको लगता है ठीक हो गया, उसके बाद सुरक्षा हटा लिया गया, कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में पहुंचने के बाद क्या होता है, जो रिच है, पावरफुल लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, नहीं टिक पाता जी। और मैं बताना चाहूंगा, जो मुंगेर की शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, बिहार वासियों में बताना चाहता हूं कि यह प्रशासन आपको कुछ नहीं देगी सिवाय दर्द के सिवा। यह शासन आपको कुछ नहीं देगी। यह आपस की जो राजनीति है ना, इसमें ये अपनी चापलूसी करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आपका भला नहीं कर सकते। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि इनकी जो कार्यशैली है, उसको में भी परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कि हर जगह पे कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी बिना किसी, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, हर तरफ डिजिटल हो रहा है जी, डिजिटल हो रहा है। क्या कभी थाने में आपने कैमरा लगाने की कोशिश किया? क्या कभी पुलिस वालों की वर्दी के साथ एक कैमरा लगा दिया आपने? आपको पता है कि यह पुलिस वाला है, घूस लेता है, सबको पता है, तो उसके वर्दी के साथ एक कैमरा भी जरूरी है कि जितने देर वो ड्यूटी आवर में रहता है, उतने देर उसका कैमरा एक्टिव होना चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति से बात करता है तो कैमरा एक्टिव होना चाहिए। अगर थाना में कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कि वो व्यक्ति गया, उसकी फरियाद सुनी गई, किस तरीके से सुनी गई। क्या डिजिटल इंडिया करना चाहते हो? और इसका इल्म नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, भारतीय रेल, जिस प्रकार से आप देखते हैं रेलवे स्टेशनों पे और मेट्रो स्टेशनों पे, देखिए, यह सिस्टम के तहत मेट्रो स्टेशन में एक भी विदाउट टिकट आदमी नहीं घुस सकता, कोई हथियार लेकर के आदमी नहीं घुस सकता, लेकिन सामान्य रेलवे स्टेशनों पे घुस जाता है। तो जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आपको इस पे ध्यान देना होगा, तब जा करके। यह छोटी सी बात है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, हमें बहुत बड़ी कुछ उपलब्धि नहीं चाहिए, इतना सा आप काम कर दीजिए, जनता सुरक्षित रहेगी। अगर इतना सा काम नहीं करेंगे तो एक बार फिर से जनता बाहर निकलेगी और आपकी इस बर्बरता के खिलाफ, आपके इस जनरल डायर से भी तो आप तो गए गुजरे हो गए, इतने बेरहमी तरीके से, जिस प्रकार से जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उस तरीके से मालूम दिख पड़ता है इस मुंगेर की घटना को। और मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से विकास दुबे ने अंधाधुंध पुलिस पे फायरिंग किया और उसका इनकाउंटर हुआ, उस प्रकार से इन लोगों ने जो इनकाउंटर किया है उसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर इसकी गाड़ी नहीं पलटी तो आपकी जो गाड़ी पलटने वाली है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।